एक अजीब सा आदमी वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी पर ईंट से हमला कर रहा था। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग अपनी कार में गुजरते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब झूठ है और वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वो पागल आदमी उनकी कार का शीशा तोड़ देता है। कार बैलेंस खोकर सड़क पर पलट जाती है। वो आदमी उस बुजुर्ग को बचाने के बदले उनके बैंक का पिन मांगता है और बिना रहम किए उनके सिर में गोली मार देता है। अगले दिन ये खूंखार आदमी अपने बॉस के साथ एक कैफे में पहुंचता है। कैफे का मालिक, जिसका नाम पार्थिबन है, उन्हें बताता है कि कैफे बंद हो चुका है, लेकिन वो गुंडे जानबूझकर परेशानी खड़ी करते हैं और चॉकलेट कॉफी की मांग करते हैं। तभी पार्थिबन की नजर उस गुंडे की कमर में लगी बंदूक पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी एक फीमेल कर्मचारी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो गुंडा उस लड़की को खींचकर अपने पास बिठा लेता है। पार्थिबन शांति से गले से सारे पैसे निकालकर उनके सामने रख देता है। वो हाथ जोड़कर विनती करता है कि उस लड़की को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन वो गुंडा नहीं मानता और बंदूक सीधा लड़की के चेहरे पर तान देता है। ये देखकर पार्थिबन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीधा गुंडे पर हमला कर देता है। वो एक ही झटके में उस गुंडे का हाथ तोड़ देता है। बाकी गुंडे भी पार्थिबन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ता। तभी वो खूंखार गुंडा पीछे से चाकू लेकर पार्थिबन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थिबन फुर्ती से उसे पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये देखकर गुंडों का बॉस पार्थिबन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक कांच का गिलास तोड़कर पार्थिबन की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक वो अपना रास्ता बदल लेता है। वो पार्थिबन की छोटी सी बेटी की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर पार्थिबन तुरंत जमीन पर गिरी हुई बंदूक उठा लेता है और बिना पलक झपकाए उस गुंडे के सिर में एक के बाद एक कई गोलियां उतार देता है। वो वहां मौजूद बाकी सभी गुंडों को भी मौत के घाट उतार देता है, लेकिन इस सब के बाद पार्थिबन बहुत बुरी तरह टूट जाता है। उसने सालों से हिंसा का रास्ता छोड़ दिया था, पर आज अपने परिवार को बचाने के लिए उसे दोबारा खून बहाना पड़ा। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मामला कोर्ट में जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि पांचों गोलियां गुंडे के माथे के बिल्कुल बीचों बीच लगी थी। वकील कहता है कि कोई आम आदमी इतनी सटीक गोली नहीं चला सकता, लेकिन कोर्ट पार्थिबन को बेगुनाह मानकर छोड़ देती है और उसे बहादुरी का इनाम भी मिलता है। कुछ दिन बाद पार्थिबन अपनी पत्नी के साथ बाजार में होता है। तभी उसे पुलिस वाले दोस्त का फोन आता है। वो बताता है कि उन गुंडों के साथ ही उसके परिवार से बदला लेने आ रहे हैं। पार्थिबन जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, अचानक उसके गले में एक रस्सी आ गिरती है। एक भारी भरकम गुंडा उसे घसीटते हुए एक खंभे से बांध देता है। वहाँ दसियों खूंखार गुंडे कुल्हाड़ी और हथियार लेकर आ जाते हैं। पार्थिबन तुरंत अपनी जेब से चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है। वो बड़ी बहादुरी से उन सभी गुंडों का अकेले सामना करने लगता है। गुंडे उसे जमीन पर पटक देते हैं और फिर से उसका गला दबाने लगते हैं, लेकिन पार्थिबन एक लकड़ी के पट्टे से उन पर जोरदार वार करता है। वो एक एक करके सबकी हड्डियां तोड़ने लगता है। पार्थिबन का ये खूंखार रूप देखकर उसकी पत्नी भी बुरी तरह डर जाती है। तभी कुछ गुंडे उसकी पत्नी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पार्थिबन गुस्से में एक भारी हथौड़ा खींचकर मारता है, जो सीधा गुंडे के कंधे पर लगता है। वो किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं था। अचानक पीछे से एक गुंडा पार्थिबन के सिर पर बोरी डाल देता है। वो उसे अंधा करके बुरी तरह पीटने लगते हैं, लेकिन पार्थिबन खुद को छुड़ा लेता है और गुंडों के लीडर पर हमला कर देता है। लीडर डर कर वहाँ से भागने लगता है और पार्थिबन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी बीच में आ जाती है और उसे रोक लेती है। पत्नी कहती है कि उन्हें जाने दो, लेकिन पार्थिबन चिल्लाकर कहता है, अगर वो आज जिंदा बच गए तो कल वो हमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन में पनाह लेते हैं। पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड भेजती है जो हमेशा सोता रहता था। पार्थिबन को उस गार्ड पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन उसका पुलिस वाला दोस्त बताता है कि वो कोई आम गार्ड नहीं है। वो एक टॉप लेवल का ऑफिसर है जिसने 60 से ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स को मारा है। ये जानकर पार्थिबन को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ दिनों बाद पार्थिबन फिर से अपना कैफे खोलता है। तभी एक अनजान आदमी उसका फोटो खींचकर वहाँ से भाग जाता है। वो फोटो एक बहुत बड़े और खतरनाक गैंगस्टर हेरोल्ड तक पहुंचता है। हेरोल्ड उस फोटो को देखकर चौंक जाता है। वो दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो का शीशा तोड़ता है। ये फोटो लियो नाम के एक खूंखार गैंगस्टर की थी जो सालों पहले मर चुका था। हेरोल्ड शीशे पर मार्कर से बाल और दाढ़ी बनाता है और सब समझ जाते हैं कि पार्थिबन कोई और नहीं बल्कि खूंखार लियो ही है। सारे गुंडे खुशी और गुस्से से चिल्लाने लगते हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला पार्थिबन को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर पार्थिबन को भी इस बड़े खतरे का एहसास हो चुका था। वो अपनी वर्कशॉप में लोहे को पिघलाकर नए और खतरनाक हथियार बना रहा था। अगले दिन पार्थिबन के कैफे में एंटोनी नाम का एक बेहद खतरनाक आदमी आता है। पार्थिबन उसे पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देता है, लेकिन एंटोनी उसकी हर हरकत में पुराने लियो को देख रहा था। एंटोनी उसे धमकी देता है कि अगर वो असल में लियो है तो पहाड़ी वाले केबिन में आ जाए। जाते जाते एंटोनी अपनी शराब की बोतल निकालता है। पार्थिबन उसे टोकता है कि कैफे में शराब पीना मना है। ये सुनकर एंटोनी जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब पार्थिबन का पुलिस वाला दोस्त उसे बताता है कि वो आदमी कौन था। वो एंटोनी था, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाम है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब उसे अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़नी होगी और यहाँ से कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।